बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो पार्ट हैं। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और उनके भी सारे पार्ट्स को देख चुके हैं। अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ है प्रूव करना है। इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड बनानी है। अब लेफ्ट हैंड साइड हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा। हमें साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है। यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका भी फॉर्मूला पता है। यहाँ लिखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका भी फॉर्मूला पता है। और यहाँ लिखा है कॉस अल्फा माइनस का बीटा, इसका भी फॉर्मूला पता है। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ये हमारे पास चारों फॉर्मूलाज हैं साइन के और कॉस के। तो ये फॉर्मूलाज हमें वहाँ पे क्वेश्चन पे चारों फॉर्मूलाज के, क्योंकि ये चीज़ दी हुई है तो ये वाली चीज़ वहाँ पर पुट करनी है। तो क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसका भी फॉर्मूला लिख लिया है, ये इसका फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ इसका फॉर्मूला ये लिख लिया, इसका फॉर्मूला ये लिख लिया। अब देखेंगे हम कि हमारे पास यहाँ पर कॉस अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा, ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कर देंगे कैंसिल। नीचे देखेंगे, नीचे यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा सेम है, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ऊपर ये दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों पॉजिटिव में, तो लिख देंगे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये और ये दोनों सेम है, तो लिख देंगे 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। कॉस बीटा सेम था, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा। साइन कॉस हमारे पास किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, tan अल्फा लिख देंगे। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल उसी की तरह करना है जैसे हमने वो किया था। लिखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो हमने यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया है। कॉस अल्फा माइनस का बीटा, कॉस अल्फा माइनस के बीटा का फॉर्मूला लगा दिया। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया। और साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखेंगे कौन सी वैल्यू सेम है। यहाँ देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, ये दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। नीचे चेक करेंगे, कॉस साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम है बिल्कुल, तो ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड करके लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसी तरीके से नीचे चेक करेंगे, नीचे यहाँ पर सेम है, लिख देंगे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। सेम जैसे ऊपर किया था, 2 से 2 कैंसिल, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, सेम थे। क्या बचा है, साइन और कॉस और नीचे बचा है साइन। हमारे पास साइन और कॉस, जैसे यहाँ लिखा था साइन और कॉस हमारे पास किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। और अगर हम इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, कॉट, क्योंकि tan थीटा हमारे पास 1/cot कॉट जो होता है 1/tan के बराबर होता है। तो इसको हम क्या करवा देंगे, इन्वर्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा किसके बराबर होता है, कॉट अल्फा के बराबर होता है। इधर लिख देते हैं यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा हमारे पास बराबर होता है tan के, और कॉट जो बराबर होता है वो होता है कॉस अल्फा और साइन बीटा के, साइन अल्फा के, जो भी आगे एंगल लिख लें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें प्रूफ करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमें लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा। हमें पता है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा, हमने पुट कर दिया। साइन अल्फा माइनस का बीटा, साइन अल्फा माइनस के बीटा का भी हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमने लिख दिया। दोनों हमने फॉर्मूलास लगा दिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर। अब हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ क्या है, a प्लस का b और a माइनस का b, फॉर्मूला क्लोज हो रहा है तो हमने लिख दिया कि हमारे पास a प्लस का b और a माइनस के b किसके बराबर हो, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इस टर्म को क्लोज करके लिख देंगे। कैसे क्लोज करके लिखेंगे, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बोल दिया a और ये हो गया b,
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, ये इसको इस फॉर्म में क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे? साइन अल्फा कॉस बीटा का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू लिख देंगे कॉस अल्फा साइन बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को पुट कर दिया। अब ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है तो मैं लगा दूंगी साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पर हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है किसकी? हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर बीटा बनना चाहिए। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा बनना चाहिए। तो इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि हमारा जो पास जो फॉर्मूलाज होते हैं उन फॉर्मूलाज में कॉस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा हमारे पास जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं प्लस के साइन को साइन स्क्वायर को उस साइड पे ले जाऊंगी एंगल के साथ तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ऐसा होता है साइन स्क्वायर, कोई भी एंगल लगा दें, अल्फ़ा लगा लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। ऐसा होता है। इस फॉर्मूले से हमने ये दोनों फॉर्मूलाज को बनाया है। चाहिए साइन को उधर ले गए 1 के साथ तो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकल गई। एंगल आप कुछ भी लगा सकते हैं जो हमें गिवन है उससे। तो हमने बीटा की रिस्पेक्ट से बीटा का निकाला तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख देंगे? माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह लिख देंगे माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह भी कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू लिख देंगे, क्या थी? 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा 1 से सेम, इसको इससे करेंगे एंगल डिफरेंट है तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा। दोनों वैल्यू सेम है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, दोनों सेम है। दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। यही निकालना था, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पर हमने इसका सेकंड पार्ट उतारा। सेकंड पार्ट में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, कॉस अल्फा माइनस बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। तो हमने लिख दिया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के बराबर। तो हम इस फॉर्म को जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसी फॉर्म में लिख देंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा स्क्वायर माइनस का साइन अल्फा और साइन बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? हम दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायरिंग कर देंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें चाहिए क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ये प्रूफ करना है हमें, ये नहीं चाहिए। तो हमने जैसे फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर ये फॉर्मूला देखा था, इसी तरीके से हम इसको भी क्या कर देंगे? इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ निकाल लेंगे। तो हम कॉस स्क्वायर अल्फा तो एज इट इज़ लिखते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा हमारे पास किसके बराबर था? हमने पहले निकाला था 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा के बराबर था। ठीक है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा निकाल लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस के कॉस
स्क्वायर अल्फ़ा है एंगल, तो अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, आगे वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि हमें ये फाइंड करनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 एज इट इज़। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा और बीटा अलग है तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में दोनों को क्या कर दबा देंगे, कैंसिल करवा देंगे। हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। प्रूव हो गया ये हमारे पास। सेकंड पार्ट भी आज हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, प्रूव डैट कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमें पता है, हमने यहाँ लिख दिया। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला पता है, हमने लिख दिया। ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और हमें राइट हैंड साइड बनानी है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव का ये पॉजिटिव का और सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ऐड करवा देंगे। ऐड करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ये हमारा सॉल्व हो